तो आज हम लेके आए हैं वीडियो क्लास 11th के लिए। तो बेसिक सी बात करेंगे हम क्लास 11th की सिलेबस के बारे में। तो उससे पहले मेरा हर एक क्लास 11th में जो एडमिशन ले रहा है उस बच्चे के लिए एक मैसेज है कि बच्चों देखो, अगर मेरे साथ वाला साइंस ले रहा है, ठीक है, या मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर प्रेशर है, ठीक, या आपका कोई प्लान नहीं है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की है कि मैंने साइंस भी लेनी है या कॉमर्स लेनी है, ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत काफी टाइम मिला है इस बीच। तो आप इसको अच्छे से डिसाइड करें कि आपने लेना क्या है, कि आपने साइंस में लेना है, और साइंस भी आपने कब लेनी है, जब आपके फ्यूचर गोल्स जो फ्यूचर प्लानिंग जो बेस्ड हो किस पे, साइंस पे हो। या आपको कॉमर्स लेनी क्यों लेनी है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर आपका गोल्स हैं जो भी प्लानिंग हो किस पे बेस्ड हो, कॉमर्स में। सिर्फ मेरा साथ वाला साइंस ले रहा है, सिर्फ मेरा भाई साइंस ले रहा है, या मेरे पेरेंट्स का मेरे प्रेशर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ले रही है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ले रहा है, ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी आप ये रीजन ना लें कि आपको क्या लेना है, साइंस ही लेनी है। तो आप अपने मन में सोचिए, ठीक है, अगर आप कैपेबल हैं साइंस लेने के लिए, ठीक है, तो आप साइंस लीजिए, क्योंकि आपको बेहतर पता है, यू नो वेरी वेल व्हाट यू आर एंड व्हाट योर कैपेबिलिटी। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, ठीक, और आपके जो फ्यूचर गोल्स है, इंटरेस्ट आपका आईआईटी है, ठीक है, इंजीनियरिंग है, आर्मी है, तो और भी बहुत सारे फील्ड है, अगर आपको उनमें जाना है तो एज अ कैरियर आप अभी से तैयार कर लीजिए खुद को, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको साइंस लेनी है। और अगर आपने साइंस लेनी है तो इट मींस कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। और 11th क्लास एक ऐसी क्लास है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, या अदर सब्जेक्ट ले लीजिए, जो भी आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो इस 11th क्लास पे बहुत क्या है, बेस्ड। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, काफी रिजल्ट आएगा कुछ टाइम बाद, तो काफी बच्चे का क्या होता है, परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी इन सेंस की 95 प्लस या 90 प्लस आ जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, उस खुशी में या उस ओवर कॉन्फिडेंस में क्या ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, और बाद में क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो देखिए 11th और 10th में बहुत ज्यादा अंतर है। जहां पर आप क्लास 10th की बात करते हैं, तो क्लास 10th में आपके पास 3 सब्जेक्ट है, दैट इन साइंस में ही आपके पास क्या है, 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और ज्यादा से ज्यादा हर एक सब्जेक्ट के 3 से 4 चैप्टर हैं, ठीक है, और एक बहुत छोटी सी पतली सी बुक है, और आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर ही क्या करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जब आप जैसे ही क्लास 11th में आते हैं तो क्या होता है, क्लास 11th में आते ही आपके पास फिजिक्स की ही क्या होती है, 2 बुक्स हो जाती है, ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री की क्या हो जाती है, 2 बुक्स हो जाती है, ठीक। तो क्या हो गया, सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो बहुत आसान होने वाला नहीं है, वो क्या है, बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि वो क्या है, एक बेसिक आपकी एक सीढ़ी आपके लिए क्या है, वो आपका जो कैरियर है, ठीक है, जो आपके लाइफ के गोल्स है, उस गोल्स की क्या है, पहली सीढ़ी है। तो वो पहली सीढ़ी जो है वो बहुत आसान नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप अगर साइंस ले रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से लीजिए। अगर आप साइंस लेने के बिल्कुल मूड मन बना चुके हैं, तो फिर आप अपने अंदर ये भी बना लीजिए कि आपने क्या करना है, बहुत पढ़ना है, बहुत हार्डवर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये तो रही कि साइंस आपने अगर लेनी है तो क्या करना है, बहुत सोच समझ के लेनी है। बाकी साइंस बहुत टफ नहीं है, अगर आप बहुत इंटरेस्ट के साथ साइंस पढ़ते हैं तो साइंस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, या जितने सारे सब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, उनमें से साइंस से ज्यादा ही कोई सब्जेक्ट क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी साइंस आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे आपके जो भी कैरियर गोल्स हैं, जो भी फोकस है आपका, जो भी लाइफ के अचीवमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, अगर आपने बेहतर सोचा है, बेहतर करना है, तो उसके लिए साइंस बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डरने की बात नहीं है। अगर ये भी ना सोचिए कि मैं आपको डरा रहा हूं, बस मेरी तरफ से क्या है, आपके लिए एक सजेशन है, एक एडवाइस है, ठीक है। तो साइंस अगर जो जिनको लगता है कि वो साइंस में अच्छा कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली साइंस लीजिए, बहुत बढ़िया करिए, और आगे जाके क्या करें, हमारा भी नाम रोशन करिए, अपना भी नाम रोशन करिए। तो चलिए, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आज को मैं थोड़ा सा आप बता देता हूँ, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 11। बेसिकली वी आर, हमारा जो चैनल है फिजिक्स का अड्डा, इज स्पेशली फॉर फिजिक्स। ओके, तो हम बात करेंगे फिजिक्स की सिलेबस 2020 और 2021 का, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बहुत यूनिट्स रहेंगी उसमें। तो पहली यूनिट हमारी रहेगी, वो क्या रहेगी, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसमें हमारे पास 2 चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स के रूल्स, लॉज, ठीक है, कंजर्वेशंस, जितने भी लॉज ऑफ कंजर्वेशन है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा है मेजरमेंट्स, ठीक है, इसमें यूनिट्स, मेजरमेंट्स, इस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे।
सेकंड यूनिट हमारी आती है काइनेमेटिक्स। ठीक, काइनेमेटिक्स से आप वाकिफ होंगे, पहले 9th में आपने पढ़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक और चीज यहाँ पर ऐड होगी, दैट इज मोशन इन ए प्लेन। इट मींस जब आप पढ़ते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, हम बात कर रहे थे वन डायमेंशनल मोशन की, तो जब हम बात करेंगे मोशन इन ए प्लेन तो हम बात करेंगे 2D या 2 डायमेंशन मोशन की। ओके, उसके बाद इसमें हम वेक्टर और स्केलर पढ़ेंगे, जो कि बहुत आगे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो यू आल्सो अवेयर दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, उसमें और भी हम डीप जाके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। क्लास 11 में एक बार पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं कि वर्क एनर्जी पावर, यहाँ भी वर्क एनर्जी पावर है, लेकिन थोड़ा क्या पढ़ेंगे, इसको डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। देखिए ये क्या है, मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। तो बेसिकली यहां से हम क्या बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की। ठीक है, जो हमारी यूनिट नंबर 5 होने वाली है, मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब घूमना, किसी चीज का क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हमने थोड़ा यूनिवर्सल लॉज पढ़े हुए हैं, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ पढ़ा हुआ है, तो उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। अब बात करें कंपटीशन के लिहाज से, तो कंपटीशन के लिहाज से जो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है, इसमें भी जो मेजरमेंट इसका पार्ट है, सेकंड चैप्टर, वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायमेंशन एनालिसिस और भी बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। बात करें काइनेमेटिक्स तो तुम दैट मोशन इन ए प्लेन, इसमें हम वेक्टर एडिशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो वेक्टर एक अलग सी चीज हमारे पास आ जाती है कि वेक्टर होता क्या है और क्या क्या कहां वेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी काफी, ये टॉपिक भी काफी क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसके लिए, फर्दर स्टडीज के लिए। ठीक है, और कंपटीशन के लिए। लॉज ऑफ मोशन भी काफी उतना ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, मतलब इन द अगर हम कंपटीशन की बात करूं, ठीक है। और कंपटीशन के अब अगर मैं बात करूं तो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी या रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके खुद की बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एकेडमिक के लिए भी क्या है, ये एकेडमिक के लिए तो सब क्या है, इंपॉर्टेंट ऑलरेडी है ही है। लेकिन तो मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी है बेसिकली रोटेशनल मोशन, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट topic or you can say topic of for the competition. तो that अगर हम आगे बढ़े तो that यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 चैप्टर होंगे इस यूनिट में, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मींस जो ऐसी चीज जो क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। एंड द थर्ड चैप्टर जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के अंदर आएगा, वो क्या आएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मींस थर्मल बिहेवियर रिलेटेड टू हीट और टेंपरेचर, उससे रिलेटेड जो भी बिहेवियर होगा किसका, मैटर का, उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की। थर्मोडायनामिक्स मतलब है स्टडी ऑफ हीट एंड टेंपरेचर। ठीक है, तो इस हीट और टेंपरेचर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। नेक्स्ट जो है हमारे पास यूनिट नंबर 9 दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम बात करेंगे गैसेस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में। काइनेटिक मतलब क्या होती है, जब कोई चीज मोशन में होती है तो ड्यू टू द मोशन क्या आती है, उसमें एनर्जी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, मोशन की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की स्टडी करेंगे इससे। ठीक है, ड्यू विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट यूनिट है आपका, वो क्या रहने वाला है, ऑसिलेशन ऑफ एंड वेव्स। तो ऑसिलेशन ऑफ वेव्स में भी क्या आएगा आपके पास, इसमें 2 चैप्टर होते हैं, दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो जो हमारा ये वाला आपका पार्ट ये है फ्रॉम यूनिट 7 to 10, ये किस में आता है, सेकंड पार्ट में आता है, सेकंड पार्ट में आता है। और इससे पहले जो भी आपको मैंने टॉपिक बताए थे वो किस में आते हैं, फर्स्ट पार्ट में आते हैं, जो कहां से, फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से लेके ग्रेविटेशन तक, वो क्या आती है, एक बुक उसकी अलग से है। और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स की एक बुक है अलग से। तो दिस इज द सेकंड पार्ट और दैट वन इज द फर्स्ट पार्ट। अगर मैं बात करूं हाफ ईयरली के सिलेबस की, तो हाफ ईयरली का सिलेबस जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट बुक जो बोला, फर्स्ट पार्ट दैट इज फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट टू ग्रेविटेशन, वो क्या है आपका हाफ ईयरली का क्या रहता है, बेसिक क्या रहता है, सिलेबस रहता है। ओके,
अब बात करो कॉम्पिटिशन से कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स, दिस इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास यूनिट पार्ट 2 है और पार्ट 1 रहेगा वो वाला। जब हम बात करेंगे एनुअल एग्जाम की, तो एनुअल एग्जाम में क्या आएंगे, दोनों पार्ट आएंगे, वो वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला पार्ट भी आएगा। टोटल कितने आएंगे, 10 यूनिट आएंगे। लेकिन उसमें क्या रहता है, जो आपका एनुअल एग्जाम होता है उसमें वेटेज क्या रहता है, बेसिकली सेकंड पार्ट का ज्यादा रहता है इन कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट, जबकि हाफ ईयरली में क्या रहता है, पूरा का पूरा क्या रहता है, फर्स्ट पार्ट रहता है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल क्या है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहता है। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से क्या रहता है, हमें क्या करने पड़ते हैं, 6 प्रैक्टिकल फ्रॉम पार्ट 1 एंड 6 प्रैक्टिकल फ्रॉम पार्ट 2। और इसी में क्या आती है, कुछ एक्टिविटी होती है हमारे पास, एक्टिविटी जो हमें क्या करनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है। तो अगर बात करूं एक्टिविटी की, एक्टिविटी क्या होंगी, आपको क्या करनी पड़ेगी, 3 एक्टिविटी कम से कम यहां से करनी होती है आपको पार्ट फर्स्ट से, एंड 3 एक्टिविटी जो आपने करनी होती है वो कहां से करनी पड़ती है, पार्ट सेकंड। ओके, उसमें इसके साथ साथ आपको क्या बनाना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, प्रोजेक्ट आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बेसिकली उसको कहा जाता है। ठीक, वो आपका हाफ ईयरली में बनेगा और एनुअल एग्जाम में भी बनेगा। प्रैक्टिकल कॉपी एक बनेगी आपकी, ठीक है, एक प्रैक्टिकल कॉपी होगी जिसमें ये प्रैक्टिकल किए जाएंगे। दूसरी कॉपी बनेगी आपकी किसकी, एक्टिविटी फाइल बनेगी। सेम पैटर्न कहां रहेगा, क्लास 12th के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो क्लास अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है, लेकिन टफ उनके लिए है जिनके पास आगे कोई प्लानिंग नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहते। अगर जो पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और यहां से उनको क्या आ सकता है, साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ सकता है, उनकी बहुत ज्यादा रुचि उस पर बढ़ सकती है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी के प्रेशर में आके, ठीक, या ये ले रहा है या बगल वाला ले रहा है, पड़ोसी ले रहा है, फ्रेंड ले रहा है, स्कूल फ्रेंड ले रहा है, ट्यूशन फ्रेंड ले रहा है, इसलिए आप साइंस को अडॉप्ट ना करें। ठीक है, तो आई होप जो भी बच्चा ऑल ओवर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर जो भी साइंस ले रहा है, तो आपने क्या करना है, खुद डिसाइड करना है। और आगे आपने बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो प्लीज ये सब डिसाइड करके आप आगे बढ़े। और साथ साथ एक और काम करें, फिजिक्स का अड्डा चैनल यूट्यूब पर सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करें। और जितने भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं, सभी लोगों को क्या करें, मेरा लिंक शेयर करें और उनको बोले कि मेरा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब।